हेलो दोस्तों, ये आपका है लेक्चर नंबर 6 बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। आपका जो चैप्टर है वो आपका है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री। ये जो आपका एग्जांपल दिख रहा है ये आपका है होमोजीनियस इक्वेशन रिड्यूसिबल टू। इसी पर बेस्ड इसको हम सॉल्व करेंगे। ये आपका जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, उसके बाद सेकेंड है, उसके बाद ये आपका थर्ड है। तो इन तीनों में से मैं आपका ये दूसरा वाला यहाँ पे सॉल्व करूँगा। इसके बाद ये फर्स्ट वाला और ये आपका लास्ट वाला, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसको आप अपने से सॉल्व कीजिएगा जिससे कि आप सभी का प्रैक्टिस बन जाए। यहाँ पे देखिए आपका जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था। दैट मीन्स कि आपका जो लेक्चर नंबर 4 होगा उसमें मैंने आपको इसको सॉल्व करके वहाँ पे बताया था। तो आप अगर कहीं फंसते हैं तो वहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद आपका जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, मैं आज के इस लेक्चर नंबर 6 में इसको सॉल्व करके आपको बताऊँगा कि इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे। ये आपका है डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। ये थोड़ा सा इसका लेंदी फॉर्म होता है, इसमें हम कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, कई स्टेप इसमें आते हैं। सबसे पहले तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे क्या a अपान a डैश इज इक्वल टू है b अपान b डैश के। इसमें दो केसेस होते हैं होमोजीनियस रिड्यूसिबल फॉर्म वाले में, कि अगर आपका a अपान a डैश इज नॉट इक्वल टू आए b अपान b डैश के, उसके लिए अलग मेथड है। अगर आपका केस नंबर 2 में a अपान a डैश इज इक्वल टू आ जाए b अपान b डैश के, उसके लिए आपका केस नंबर सेकेंड है, उसके लिए उसका अलग मेथड है। तो सबसे पहले आइए हम यहाँ पे चेक करें कि क्या इसमें a अपान a डैश इज इक्वल टू है b अपान b डैश के। अब देखिए यहाँ पे a और a डैश क्या होता है। सबसे पहले तो मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस प्रकार से लिखूँगा कि ये dy अपान में dx हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन, ये आपका जो है इसको आप फर्स्ट यहाँ पे लेट कर लीजिए। तो ये अगर आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2x प्लस 9y माइनस का 20, और ये इसके इंटू में है, यहाँ पे आएगा तो इसके अपान में आ जाएगा। तो 6x प्लस 2y और माइनस का 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट होता है ऊपर वाले में वो आपका स्मॉल a होता है, और नीचे वाले में आपका जो x का कोफिशिएंट होता है वो आपका a डैश होता है। तो a अपान a डैश क्या लिखेंगे, 2 अपान 6 लिखेंगे इज इक्वल टू, अभी y का कोफिशिएंट आपका स्मॉल b होता है और अपान में y का कोफिशिएंट ये आपका b डैश होता है। तो 9 अपान 2 क्या ये इसके इक्वल है, तो आप कहेंगे ये इसके इक्वल नहीं है। दैट मीन्स कि आपका जो a अपान a डैश है वो इज नॉट इक्वल टू है किसके, b अपान b डैश के। और आपको मैंने बताया था कि आप कैसे जानेंगे कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म में आएगा। इसका एक डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है कि अगर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपको दिख जाए ax प्लस बी वाई प्लस सी, जहाँ पे c आपका कांस्टेंट टर्म होता है, जो जैसे कि यहाँ पे 20 है, ये आपका c ये आपका कांस्टेंट है। उसके बाद अपान में कैपिटल x, फिर कैपिटल बी वाई, फिर कैपिटल c, जहाँ पे आपके जो स्मॉल ए बी सी एंड कैपिटल ए बी सी हैं वो सभी आपके कांस्टेंट कहलाते हैं एंड कैन बी रिड्यूस टू होमोजीनियस फॉर्म बाय मेकिंग सम सुटेबल सब्स्टिट्यूशन। देयर आर टू केसेस। फर्स्ट केसेस में हम क्या करते हैं, अगर a अपान a डैश इज नॉट इक्वल टू b अपान b डैश है, जो कि आपका ये वाला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। तो आइए हम इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ पे दिखाते हैं। और आपका जो केस नंबर 2 होता है a अपान a डैश इज इक्वल टू हो जाए b अपान b डैश के, ये आपका ये वाला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होगा। इसके दूसरे वाले केस नंबर पर उसका मेथड अलग होता है। अभी यही आपका जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है, अभी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बीच में आपका ये इसमें मेथड फर्स्ट भी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपका वो होमोजीनियस फॉर्म में बन जाएगा। तो वहाँ पे हम y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको स्टेप वाइज हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर आपका जो वहाँ पे फर्स्ट लेट किया है इसको आप ऐसे कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट को मैंने वहाँ पे लेट कर लिया है ना। ये आपका रोमन अंकों में आपका फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पुट x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h एंड y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के हम पुट करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, आपका जो ये फर्स्ट वाला है इसका हम x के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वो भी कैपिटल X के रिस्पेक्ट में। तो कैपिटल X का तो 1 हो जाएगा, h क्या है कांस्टेंट है, इसका 0 आ जाएगा।
इसी तरह से हम ये आपका जो सेकंड वाला इक्वेशन है y इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के, यहाँ पर भी हम कैपिटल वाई के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि आपका जो स्मॉल डी एक्स है ये आपका डी कैपिटल एक्स के बराबर है और डी स्मॉल वाई जो है वो आपका डी कैपिटल वाई के बराबर है। तो जहाँ भी आपको इसको चेंज करना है तो आप वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब हम स्मॉल एक्स स्मॉल वाई एंड डी एक्स एंड डी वाई का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, उसमें हम क्या पुट कर देंगे, जहाँ पे स्मॉल एक्स है वहाँ पे कैपिटल एक्स प्लस एच पुट करेंगे और जहाँ पे स्मॉल वाई है वहाँ पे हम कैपिटल वाई प्लस के पुट करेंगे और बाकी का टर्म वैसे सेम लिखा जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपका डी स्मॉल वाई अपान में डी स्मॉल एक्स था, तो मैंने आपको इसको सॉल्व करके दिखाई है कि ये आपस में कैसे इक्वल है। ये आपका जो डी स्मॉल एक्स है आपका इक्वल टू है डी कैपिटल एक्स के, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा जाएगा। ये आपका डी कैपिटल वाई अपान में डी कैपिटल एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स है, तो एक्स के प्लेस पे यहाँ पे कैपिटल एक्स प्लस एच है और यहाँ पे प्लस का 9 इंटू में वाई है, तो वाई के प्लेस पे कैपिटल वाई प्लस के पुट करेंगे, फिर माइनस का आपका 20 है। इसी तरह से अपान में क्या करेंगे, 6 इंटू एक्स था तो एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस एच प्लस 2 इंटू वाई, वाई के प्लेस पे वाई प्लस के और ये आपका माइनस का 10 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए अंदर, तो 2 इंटू एक्स आ जाएगा और 9 का करेंगे तो 9 इंटू वाई। बाकी के जो कांस्टेंट वाले टर्म्स हैं उसको आप एक साइड लिख लीजिए, जैसे कि 2 इंटू एच फिर 9 इंटू के फिर माइनस का 20। अब इसको हम 0 के इक्वल टू करेंगे। ये आपके मैंने स्टेप वाइज मेथड में बताया था कि आपको ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। वहाँ पे लगभग 4 to 5 स्टेप्स में आपका ये सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। उसके बाद देखिए ये आपका जो कांस्टेंट वाला टर्म है, जैसे कि 2h प्लस 9 के माइनस का 20 और अपान वाले में देखिए 6h प्लस 2 के माइनस का 10 है, इसको हम 0 के इक्वल टू यहाँ पे लेट कर लेंगे और इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। आप किसी भी मेथड से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका जो h का वैल्यू है वो आपका 1 आ जाएगा और यहाँ पे k का वैल्यू आपका जो है वो 2 आ जाएगा। अब नॉर्मल से इक्वेशन है, आई होप आपको सॉल्व करना आता ही होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये वाला दोनों इक्वेशन, यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, आसानी से यहाँ पे स्मॉल है तो स्मॉल के का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो मैंने इसको पहले ही फाइंड आउट कर दिया है। इसको आपको चेक कर लेना है अपने से भी कि क्या स्मॉल एच इक्वल टू 1 आ रहा है और के इक्वल टू 2, ये आपका वैल्यू आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखिए जब आपने इसको 0 के इक्वल टू लेट कर लिया तो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आप किस फॉर्म में आ जाएगा, डी कैपिटल वाई अपान में डी कैपिटल एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2 कैपिटल एक्स प्लस 9 कैपिटल वाई अपान में 6x प्लस 2 वाई। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है। अब देखिए क्या ये आपका इक्वेशन होमोजीनियस फॉर्म में आ गया है, तो आप कहेंगे जी ये आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका होमोजीनियस फॉर्म में है। कैसे आप चेक करेंगे क्या होमोजीनियस है कि नहीं है, तो मैंने आपको उसका डिफिनीशन में बताया था कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो डी वाई अपान में डी एक्स इज इक्वल टू फाई 1 ऑफ एक्स वाई अपान में फाई 2 ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में है, जहाँ पे फाई 1 ऑफ एक्स वाई एंड फाई 2 ऑफ एक्स वाई दोनों कैसे हैं, होमोजीनियस फंक्शन है इन अ सेम डिग्री। तो यहाँ पे देखिए x भी आपका पावर 1 है, y भी 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1 और y की पावर 1 है, तो दोनों तो सेम ऑर्डर में है और होमोजीनियस फंक्शन भी है। अब इसको हम होमोजीनियस मेथड वाले से सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने आपको एक मेथड बताया था जब मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस फॉर्म वाला बताया था। तो जब आपका वो वाला फॉर्म बन जाएगा तो उसमें आपको y के प्लेस पर vx पुट करना है, उसके बाद इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। इसको आप कैपिटल x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा डी कैपिटल वाई अपान में डी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू v को एज इट इज रखा जाता है, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो आप जानते हैं किन्हीं भी दो, जैसे कि मान लो आपके पास है डी यू इंटू वी, अगर आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है यक्स के रिस्पेक्ट में तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाले टर्म को एज इट इज रखेंगे। अच्छे से देखिएगा, फर्स्ट वाले टर्म को आप एज इट इज रखेंगे, फिर v का आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो मिल जाएगा डी वी अपान में dx, फिर आप लगाते हो प्लस का साइन, फिर आप दूसरे वाले टर्म को एज इट इज लिखा जाता है जैसे कि यहाँ पे v है। उसके बाद आप u का करेंगे x के रिस्पेक्ट में
तो ये आपका आ जाएगा du अपान में dx। तो ये आपका फार्मूला होता है डिफ्रेंसिएशन में। तो वही फार्मूला हम सेम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। तो v को एज इट इज, फिर x के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, तो मैंने 1 को नहीं लिखा है, फिर प्लस, फिर आप x को एज इट इज रखिए, फिर आप v का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dv अपान में dx आ जाएगा। अब आप d कैपिटल Y अपान d कैपिटल X और कैपिटल Y के प्लेस पर इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वही चीज़ लिखा है, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3 एंड वी गेट। तो d कैपिटल Y अपान d कैपिटल X के प्लेस पे आप क्या पुट करेंगे, ये वाला वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो v प्लस एक्स dv अपान dx आ जाएगा, इक्वल टू 2x प्लस 9, यहाँ पे कैपिटल Y है तो कैपिटल Y के प्लेस पर v कैपिटल X यहाँ पे पुट किया जाएगा। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x को कॉमन कर लीजिए, अपान में भी x कॉमन है तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 प्लस 9v अपान में 6 प्लस 2v। अब आप देखिए इधर प्लस v है, इधर जाएगा तो माइनस का v आ जाएगा, फिर आप इसका एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 9v से माइनस का 6 भी सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और ये माइनस का 2v स्क्वायर है, इसको आप एज इट इज लिखेंगे, फिर इसको आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे दोनों को तो प्लस का 3v आ जाएगा, ये आपका प्लस का 2 है और अपान में क्या है 6 प्लस 2v है। उसके बाद देखिए इसको हम आगे सॉल्व कैसे करते हैं। अब यहाँ से आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब ये आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है कि हम x और dx को एक साइड रखते हैं और y और dy के टर्म को हम एक साइड रखते हैं। अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो हम वहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे y तो नहीं है बट यहाँ पे v है, तो v और dv वाले टर्म को आप एक साइड कर दीजिए और यहाँ पे x और dx आपको दिख रहा है और x और dx को आप एक साइड कर दीजिए, तो वही आपका हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वेरिएबल्स आर नाउ सेपरेबल। अब यहाँ पे आपके जो वेरिएबल्स हैं v और x ये आपस में कैसे हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं इसको। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला टर्म आपका इस साइड आएगा तो जो अपान में है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है आपका वो अपान में आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा ये 6 प्लस 2v अपान में माइनस को 2v स्क्वायर प्लस 3v प्लस 2 इंटू में dv इक्वल टू, अब यहाँ पे आपका x मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाएगा डिवीजन में आपका आ जाएगा और इधर आपका ये डिवाइड में तो इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप इसको इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये आपका v और dv के फॉर्म में आ गया, x और dx के फॉर्म में आ गया। अब आप इसका ऑन बोथ साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना है ना कि डिफ्रेंशिएशन, तो चलिए सबसे पहले तो आप जो अपान वाला टर्म है उसको आप सब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 माइनस v 2v प्लस 1, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको वही सेम चीज़ मिल जाएगा और इंटू में dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स dx। जब भी आपको 1 अपान एक्स के टर्म में मिले तो उसका क्या आता है, इंटीग्रेशन log x के फॉर्म में आता है, तो आप कांस्टेंट भी यहाँ पे log के ही फॉर्म में लेंगे जिससे कि आपका थोड़ा सा इजीली इसको सॉल्व हम कर पाएँ। तो आपका यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो भी आपका log c लिया जाएगा। अभी आप देखिए, आई होप आपको पार्शियल फ्रैक्शन पता होगा जिसको हिंदी में कहते हैं आंशिक भिन्न, उसमें आपको ये वाले टर्म को ब्रेक करना है। अब आप आंशिक भिन्न में इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, तो जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो आपको कुछ इस फॉर्म में आएगा 2 अपान 2 माइनस v प्लस 2 अपान 2v प्लस 1 इंटू में dv। ये आपका क्लास 12th में था पार्शियल फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं आंशिक भिन्न। आई होप आपको अच्छे से आता होगा। इसको आप आंशिक भिन्न के थ्रू यहाँ पे कर सकते हैं ब्रेक। तो ये आपका आ जाएगा 2 अपान 2 माइनस v प्लस 2 अपान 2v प्लस 1 इसके प्लेस पर, और आप इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो आपको यही वाला टर्म मिलेगा और इंटू में dv इज इक्वल टू 1 अपान एक्स इंटीग्रेशन dx प्लस log c। अब इसको आप क्या करेंगे, जब मैंने आपको बताया कि अगर दो फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको करना है वो भी बीच में पॉजिटिव का साइन लगा है तो उसको आप अलग अलग कर सकते हैं। इसको आप सेपरेट कर दीजिए कि 2 अपान 2 माइनस v dv को एक साथ कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन, फिर प्लस फिर इस वाले टर्म का अलग से कर दीजिए बीच में पॉजिटिव का साइन लगा करके। तो ये आपका इंटीग्रेशन 2 अपान 2v प्लस 1 इंटू में dv इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स dx प्लस log c। अब देखिए
ये आपका क्या है, टू कांस्टेंट है, ये तो टू बाहर ही रहेगा। अब ये आपका 1/2 माइनस वी है। अगर ये आप देख पा रहे हो तो 1/x का फॉर्म में है, तो जब भी आपका इंटीग्रेशन 1/x के फॉर्म में होता है तो उसको हम क्या करते हैं, log x उसके प्लेस पे लिखते हैं। अगर x जैसे कि यहाँ पे 2 माइनस वी है, तो माइनस वी है तो इसका तो फिर से होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा, तो माइनस का 1 आएगा। और जो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद -1 आता है उसको हम इंटीग्रेशन में अपान में लिखते हैं, ना कि मल्टीपल में लिखते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो माइनस का v से फिर से किया जाएगा तो माइनस आएगा, तो यहाँ पे देखिए माइनस का साइन लगा है और ये आपका log x के फॉर्म में आ जाएगा। तो x के प्लेस पे 2 माइनस v है, फिर प्लस ये भी यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। 2v प्लस 1 का आप करोगे जो कि 1/2v+1 है, तो 1 अगर इसको x मान के करिए तो log x आ जाएगा। फिर आप x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 2v+1 का तो 2 आएगा। अब इंटीग्रेशन में उसको अपान में लिखते हैं, तो ऊपर तो एक पहले से 2 था, अपान में एक 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो मैंने उसको यहाँ पे लिखा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आपका जो इंटीग्रेशन 1/x dx है, तो 1/x का क्या होता है, log x होता है, फिर प्लस ये आपका log c है, log c ऐसे एज इट इज लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, इस वाले टर्म को मैं यहाँ पे लिखा हूँ log 2v+1, फिर इस वाले टर्म को मैंने यहाँ पे लिखा। अब ये 2 इसके ऊपर चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। तो आई होप आपको एक फार्मूला पता होगा log m की पावर n का, अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ही बेसिक फार्मूला है। log m की पावर n आपको दिखे तो इसको आप लिख सकते हो n log m। तो वही चीज़ कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया है। ये माइनस का जो आपका 2 है, तो माइनस को मैंने एज इट इज़ यहाँ पे रखा और 2 को इसके पावर में चेंज कर दिया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको 2 आगे आ जाएगा, वही सेम चीज़ जो ऊपर लिखा था। अब यहाँ पे देखिए log m प्लस log n का फार्मूला क्या होता है, log m इंटू m। तो m इंटू m दैट मीन्स आपका cx आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे log m माइनस log n आपको दिख रहा होगा, जो कि फार्मूले में होता है log m अपान में n। तो इसके प्लेस पे आपका आ जाएगा log m अपान में n इक्वल टू log cx। यहाँ भी log है, यहाँ भी log है, log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2v+1 अपान 2 माइनस v का होल स्क्वायर इक्वल टू x इंटू में c। अब इस वाले टर्म को इसके मल्टीपल में भेज दीजिए, इधर डिवीजन इधर जाएगा तो मल्टीपल में चेंज हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 2v+1 इक्वल टू एक्स सी ब्रैकेट में 2 माइनस v का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपने स्टार्टिंग में लेट किया था बीच के पॉइंट में कि कैपिटल वाई जो है उसके प्लेस पर हम वी कैपिटल एक्स पुट करेंगे। तो आप अगर यहाँ पे कैपिटल वी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कैपिटल वाई पर में कैपिटल एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जहाँ पे वी है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, कैपिटल वाई पर में कैपिटल एक्स पुट कर देंगे। तो 2 इंटू वी है, तो वी के प्लेस पे कैपिटल वाई अपान में कैपिटल एक्स पुट किया जाएगा, और यहाँ भी वी है तो यहाँ भी कैपिटल वाई अपान कैपिटल एक्स पुट किया जाएगा। अब यहाँ पे इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा। क्या है ये, 2y प्लस कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 2 कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई का होल स्क्वायर इंटू में सी। अब यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग में आपने x इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच पुट किया था, ठीक है। तो आपने दो इक्वेशन को सॉल्व किया था, आपके पास h और k का वैल्यू फाइंड आउट हुआ था। अब वही h का वैल्यू आप 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस 1, और कैपिटल x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x माइनस 1 मिलेगा स्मॉल में। इसी तरह से हम कैपिटल y का भी यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपको y माइनस 2 मिलेगा। जब आप k का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो कैपिटल y जो है वो आपका स्मॉल y माइनस का 2 आ जाएगा। अब इस वाले इक्वेशन में आपको जहाँ भी कैपिटल y कैपिटल x दिख रहा है वहाँ पे आप ये इन दोनों वैल्यूज़ को आप पुट कर दीजिए। तो कैपिटल y के प्लेस पे हम y माइनस 2 पुट करेंगे और कैपिटल x के प्लेस पे हम x माइनस 1 पुट करेंगे। इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कैपिटल x है, इसके प्लेस पे x माइनस 1 आएगा, ये आपका कैपिटल y है, इसके प्लेस पे y प्लस 2 आ जाएगा, बीच में नेगेटिव का साइन है, इसका होल स्क्वायर है, इंटू में c है। उसके बाद देखिए आप मल्टीपल कर दीजिए तो 2y माइनस का 4 आ जाएगा, इधर का प्लस x माइनस का 1 ऐसे ही लिखा जाएगा। इधर आपका 2x माइनस का 2 प्लस ये आपका यहाँ पे कैपिटल y है तो इसके प्लेस पे y माइनस का 2 पुट किया जाएगा। जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो आपको ये क्या है,
ये आपका प्लस का वाई है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का वाई, यहाँ पे माइनस का 2 है, बाहर माइनस लगा है तो प्लस का 2, प्लस के 2 से माइनस का 2 कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा 2x माइनस का वाई, इसका होल स्क्वायर इंटू में c, और इधर क्या बच जाएगा 2y प्लस x -4 -1 माइनस का 5, तो 2y प्लस स्मॉल x माइनस का 5 इक्वल टू c 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है, प्रोसेस भी आपका थोड़ा सा लेंदी है जब आपका a अपान a डैश इज नॉट इक्वल टू होता है b अपान b डैश के। और आपका जो केस नंबर 2 है इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है जब आपका a अपान a डैश इक्वल टू आ जाए b अपान b डैश के। तो ये था इसका सॉल्यूशन, आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया है इसको आप अच्छे से 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आता है तो वीडियो को आप फिर से देखिएगा 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक कि आपको अच्छे समझ में ना आ जाए। तो आज के इस लेक्चर को हम यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको अच्छे से देख पाएँ। Thanks for watching this video. Have a great day.